गाइस, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ आज रामदेव शुगर मिल बनखेड़ी मध्य प्रदेश में आ रखा हूँ। आज मेरा विषय है आपको समझाने का पावर हाउस। तो आप देख सकते हैं ये पावर हाउस का बोर्ड लगा है। हम एंट्री पे ही एंट्री कर रहे हैं। तो आइए मैं आज आपको प्रॉपर पावर हाउस के बारे में समझाता हूँ। कैमरामैन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारे यहाँ पर 3 टरबाइन है। ये 2.5 मेगावाट की टरबाइन है, 2.5 मेगावाट की टरबाइन है। सारी टरबाइन है। एक ये टरबाइन हो गई। ये टरबाइन पीछे अल्टरनेटर लगा हुआ है। ये दूसरी हमारी टरबाइन है, देख सकते हैं आप। ये टरबाइन नंबर 2 है। ये इसकी कैपेसिटी की इसकी ये 2 मेगावाट की टरबाइन है। ये 2 मेगावाट की टरबाइन है, वो 2.5 मेगावाट की टरबाइन है। ये पीछे अल्टरनेटर लगा है जहाँ से हम बिजली बनाते हैं। और कर देगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी टरबाइन है यहाँ पर। ये छोटा प्लांट है तो सबसे बड़ी टरबाइन ये है। इसकी कैपेसिटी की हम बात करें 3 मेगावाट टरबाइन है। अगर हम बात करें ये मोटर लगी है ऑयल के लिए। आइए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ प्रोसेस। ये हमारे शिवराज जी है, बहुत ही सज्जन आदमी है, पूरा सही सब संभालते हैं। आपको मैं पावर हाउस यानी टरबाइन समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो हमारी स्टीम आ रही है वो बॉयलर से आएगी। बॉयलर से स्टीम आती है जो हम यहाँ टरबाइन पे प्रोवाइड कराते हैं। फिर बिजली बनाने का प्रोसेस मैं समझूंगा। पहले आपको मैं बॉयलर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं बॉयलर है। जैसा कि स्टीम हमारी बॉयलर से ही आनी है। तो हमारे यहाँ 2 बॉयलर लगाए गए हैं, एक 25 टन का है और दूसरा 45 टन का है। ज़्यादा बड़े बॉयलर नहीं, छोटे छोटे बॉयलर हैं। तो चलिए अब मैं आपको टरबाइन का पूरा प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। कैमरामैन प्लीज़ कम। तो वेरी फर्स्ट हम बात करें जो हमारी स्टीम बनी है बॉयलर से, वो आती हुई ये आपका देख पा रहे हैं, ये हेडर है, यहाँ पर आई स्टीम। और ये आपका है मेन वाल्व। मेन जो पहली बार हम स्टीम को कंट्रोल करेंगे वो इस मेन वाल्व से करेंगे। जब स्टीम आएगी, जब हमें टरबाइन शुरू करनी होगी तो इसको हम ओपन करेंगे, यानी घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और साइड में इसके लिए हमने ये बाईपास वाल्व रहा। स्टीम आई तो हम पहले क्या करते हैं, बाईपास वाल्व खोलते हैं ताकि स्टीम बहुत कम मात्रा में जाए। फिर हम आपका मेन वाल्व से भी खोल सकते हैं। उसके बाद 2 वाल्व आपको और देखने को मिल रहा है। एक ये वाल्व रहा, एक वाल्व ये रहा। ये एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व ये फाइनल जो स्टीम हमें हम प्रोवाइड कराते हैं बॉयलिंग हाउस के लिए। और ये हमारा बाईपास वाल्व। तो आप 2 वाल्व और समझिए, एग्जॉस्ट वाल्व और ये बाईपास वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व माने वो स्टीम जिससे बिजली बन चुकी है, अब वो स्टीम हम ये सैचुरेटेड स्टीम हो जाती है जो हम बॉयलिंग हाउस आपको सामने दिख रहा होगा, बॉयलिंग हाउस को हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हम जूस को बॉयल कराने के लिए लेते हैं। ओके क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो ये टरबाइन है इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट है। और तो अगर हम बात करें ये आपका ESP वाल्व यानी ये हमारा ESP यानी इमरजेंसी स्टॉप वाल्व रहा। इसके बाद अगर हम देखें, ये छोटे छोटे हमने ड्रेन वाल्व लगा रखे हैं। इनका भी एक पर्टिकुलर उपयोग है, वो मैं आपको लास्ट में समझाने का प्रयास करूँगा। ESP और ये ड्रेन वाल्व, ठीक है जी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऊपर लगा है थ्रॉटल वाल्व। ये अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो थ्रॉटल एक प्रक्रिया है, आप 12th में आपने पढ़ा होगा। थ्रॉटल एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो थ्रॉटल वाल्व रहा, ESP इमरजेंसी वाल्व, ड्रेन वाल्व और थ्रॉटल वाल्व। कैमरामैन प्लीज। ये हमारी ये हमारी मोटर लगी है पंप के थ्रू, पंप ऑयल को खींचता है। फिर ये आप ऑयल जा रहा है। फिर आपने देखा ये गवर्नर है, ये गवर्नर है।
गवर्नर से ये सब थ्रोटल वाल्व, गवर्नर से थ्रोटल वाल्व कनेक्ट होता है। जैसे जैसे टरबाइन की स्पीड बढ़ती रहेगी थ्रोटल वाल्व खुलता रहेगा। टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी तो गवर्नर की स्पीड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, थ्रोटल वाल्व खुद खुलता रहेगा। यानी जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी और थ्रोटल वाल्व खुलता रहेगा। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लाइट बनने की प्रक्रिया क्या है, पॉज कर दी क्या। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा लाइट बनती कैसे। तो आपको जैसे आप समझ रहे हैं हमारे यहाँ स्टीम आई, वो मेन कम इधर आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉयलर से हमारी स्टीम आई जिसका प्रेशर 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर की बात करें तो 325 से लेकर 340-50 तक हमारा टेम्परेचर रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, ये हमारी लो प्रेशर टरबाइन दो तरह की आप कह सकते हैं, लो प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन। तो ये हमारी लो प्रेशर टरबाइन है। तो इसमें प्रेशर आ रहा है, इसका प्रेशर 21 है और टेम्परेचर 325 से लेकर 340 तक रहता है। इसके बाद मैंने बताया कि हमने सारा प्रोसेस से यहाँ से बल्ब खोला, फिर ये सारे बल्ब खोले, रेन बल्ब खोले। उसके बाद क्या होता है, अब इसका प्रोसेस क्या है, जो स्टीम आ रही है ये सुपर हीटेड होती है। इसमें इसका प्रेशर भी पर्याप्त होता है, मतलब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई वेलोसिटी की स्टीम आती है। वो अगर आप अंदर देखें तो इसके अंदर ब्लेड्स लगे हैं टरबाइन में, आप देखेंगे ये टरबाइन रही आप, ये आप देख पा रहे हैं, ये टरबाइन रही, ये टरबाइन रही, एक गियर बॉक्स रहा, तो आपका अल्टरनेटर रहा। आप अल्टरनेटर कह लीजिए, जनरेटर कह लीजिए, नो इसमें। तो आपकी ये टरबाइन है। इसमें आपने थोड़ा बहुत अगर फोटो देखा होगा तो आप समझेंगे टरबाइन में दो तरह के ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड का जो शेप होता है उसे हम बोलेंगे एयरफॉइल मानी वह शेप जो पक्षियों के पंखों की होती है, यानी जो आपको मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है। तो इसके अंदर जो ब्लेड लगे हैं उनका शेप है एयरफॉइल शेप। इसमें दो तरह के ब्लेड लगे होते हैं, एक शाफ्ट पे लगे होते हैं जो मूव करते हैं, और दूसरा केसिंग पे लगे होते हैं, जो बाहर की केसिंग है उस पर ब्लेड लगे होते हैं। तो यानी जब हम स्टीम सारे बॉल हमने खोल दिए, स्टीम टकराएगी, आपका जो शाफ्ट के बॉल्ब है वो मूव कराएगी, फिर उसके बाद वो स्टीम सेकंड वाले स्टेशनरी वाले बॉल्ब पे टकराएगी, उसके बाद उसकी शाफ्ट घूमेगी, तो इसके बाद एक शाफ्ट लगी होगी वो घूमेगी। ये आपका तो यहाँ से स्टीम जो ये टरबाइन है, इस टरबाइन को स्टीम ने घुमाया तो ये मोटा मोटी आरपीएम पकड़ चुकी है आपका 8250, 8000 हमने मान लिया। तो अब यहाँ की जो शाफ्ट है ये इसका आरपीएम हो गया मोटा मोटी 8000, 8200। अब उसके बाद हमने रिडक्शन लगाया है, ये गियर बॉक्स है जिसने इसका रिडक्शन कम कर करके 1400, 1500 हम ले आए। फिर आप देख पा रहे हैं कपलिंग है, गियर कपलिंग है। उसके बाद ये अल्टरनेटर, चूँकि बिजली आपको पता होना चाहिए बिजली बनती कैसे है। आपने अगर जनरेटर या अल्टरनेटर पढ़ा है तो आपको पता है इन दोनों का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये शाफ्ट जो टरबाइन आपकी शाफ्ट घुमा के दे रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी बन चुकी है, तो मैकेनिकल एनर्जी से अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। ये शाफ्ट घूम रही है, ये इसका अल्टरनेटर घुमाएगी, फिर आपकी बिजली बन जाएगी। बिजली हम पूरे यहाँ कॉलोनी में या अपनी कंपनी के लिए रीयूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको लास्टली एक बार फिर से कंक्लूड करूँगा। स्टीम आई हमारी, इसका प्रेशर 21, टेम्परेचर लगभग 350 होगा। हमने मेन वाल्व खोल दिया, थ्रोटल वाल्व खोल दिया, पंप खोल दिया। उसके बाद स्टीम ने आपका जो शाफ्ट है उस पर लगे हुए पॉज कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टीम जो हमारी टरबाइन है, टरबाइन में दो तरह के ब्लेड लगे होते हैं, एक मूवेबल यानी जो शाफ्ट के ब्लेड होते हैं वो मूव करते हैं, और दूसरे ब्लेड आपकी केसिंग पे लगे होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। जो आपके दोनों ब्लेड हैं उनका शेप है एयरफॉइल। स्टीम क्या होती है, स्टीम ब्लेड से टकराती है, फिर जो उसका शाफ्ट है वो घूमता है, फिर दूसरे वाले ब्लेड से जो नॉन मूविंग ब्लेड है उनसे टकराती है। कुल मिला के इस प्रक्रिया में हम कर क्या रहे हैं, आपका जो थर्मल एनर्जी आ रही है, स्टीम की एक पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी है वो इसकी शाफ्ट को घुमा रही है। यानी हमने थर्मल एनर्जी से टरबाइन की शाफ्ट घुमा दी,
और वही साफ्ट बन गई। साफ्ट जो घूम रही है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, यानी आपको टरबाइन का फिनोमिनन क्या रहा, थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन गई। मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए आप अल्टरनेटर या जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया से आपकी बिजली बन सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। ये सारे हमारे टेम्परेचर बल्ब है, और ये आपका टेम्परेचर गेज रहा, ये प्रेशर गेज रहा, ये आपका ऑयल पंप है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं आपका दोस्त रवि कुमार, जय हिंद।